तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास में वर्णमाला से संबंधित 250 से भी अधिक प्रश्नों को, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को। दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। व्यंजन और स्वरों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर। 11वां प्रश्न है, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। 13वां प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को। 14 प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। 15वां प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? 33। 17वां प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। 18वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? जो है बड़ी ई। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है ओ। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जो ओम। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवृत स्वर। 25वां प्रश्न है, मध्य स्वर किसे कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ए को मध्य स्वर कहते हैं। 26वां प्रश्न हमारे सामने है, हिंदी विज्ञान की दृष्टि से छोटा ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्चय स्वर का। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? ऑप्शन नंबर सी, छोटी ई। 28वां प्रश्न हमारे सामने है, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? अय। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है अय। 29वां प्रश्न हमारे सामने है, स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। जिसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त तीनों। ये जो प्रश्न हमारा आया हो ये यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी। इन जो चारों में करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी छोटी ई और अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। 30वां प्रश्न हमारे सामने है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मात्रा। 32वां प्रश्न हमारे सामने है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप यानी ग्रेफ्रीम। 33वां प्रश्न हमारे सामने है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? जो करेक्ट आंसर है कंठोष्ठीय। 34वां प्रश्न हमारे सामने है, वर्णों स्वर किसका भेद है? ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ण का भेद है स्वर। 35वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ऊ। छोटा ऊ यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ। 35वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बड़ा ऊ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर
कंठ तालव्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अय। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ऑप्शन नंबर सी संभालना में संभालना। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 37% हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ऑप्शन नंबर सी कटीला। इसका जो करेक्ट आंसर है यूपीपीसीएल जेईई सिविल एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है। अब चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ या कंठ तालु है? ऑप्शन नंबर डी अय का। 40वां प्रश्न हमारे सामने है। अय के उच्चारण का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य। 41वां प्रश्न हमारे सामने है। स्वर अय का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य का। 42वां प्रश्न हमारे सामने है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 43वां प्रश्न हमारे सामने है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह क्या है? निर्नुनासिक स्वर है। 45वां प्रश्न हमारे सामने है। कंठ तालव्य कौन सा है? ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे और से। 45वां प्रश्न हमारे सामने है। कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अय और अय। अय और अय का उच्चारण स्थान कौन सा है? कांठ्य तालव्य। 46 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। चलिए 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कांठ्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए के और खे कांठ्य ध्वनि है। 48वां प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से हिंदी की कांठ्य ध्वनि है? ऑप्शन नंबर डी है। घे का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी कांठ्य। 50वां प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कांठ्य वर्ण कौन से है? ऑप्शन नंबर बी आ है और विसर्ग। 51वां प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कांठ्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ए। 52वां प्रश्न हमारे सामने है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर सी तालु। उच्चारण स्थान के आधार पर अय व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तालव्य। 54वां प्रश्न हमारे सामने है। हिंदी की स ध्वनि है? तालव्य। ऑप्शन नंबर बी। चे, छे, जे, जे अय का उच्चारण होता है ओष्ठ में तालु से, दंत्य से, मूर्धा से। ऑप्शन नंबर सी तालु से। 56वां प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ऑप्शन नंबर सी 6 से। 56 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर जो कि 57 से शुरू होते हैं। 56 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 57वां प्रश्न हमारे सामने है। छोटी ई, बड़ी ई, चे, छे, जे, झे अय आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी तालव्य से। 58वां प्रश्न हमारे सामने है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ऑप्शन नंबर बी झ का। ये का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। ऑप्शन नंबर डी। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? बी यानी तालु। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी बड़ा स। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर सी तालव्य के। 63वां प्रश्न हमारे सामने है। अड का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य। 64वां प्रश्न हमारे सामने है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन कौन सी है? आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी ट, ठ, ड और ढ। 65वां प्रश्न हमारे सामने है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दंत्य। 65 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे।
66वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी त। 67वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यूपी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी है। 68वां प्रश्न हमारे सामने है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य। 69वां प्रश्न हमारे सामने है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी। बिहार टेट एग्जाम फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है। 70वां प्रश्न हमारे सामने, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ए से बड़ा से या छोटा से दंत। 70वां प्रश्न हमारे सामने है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए से यानी दंत्य। 71वां प्रश्न हमारे सामने है, थ किस वर्ग का व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी दंत्य का। निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है। 72वें का जो सी करेक्ट आंसर है त। 73वां प्रश्न हमारे सामने है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर है दंत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 74वां प्रश्न हमारे सामने है, त वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी दंत्य। ते का उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर डी दंत से। बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ते का उच्चारण होता है दंत से। हमारे 75 प्रश्न अब तक की क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत ही शानदार लग रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। 75 के बाद आता है 76वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतन्य ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ले। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित की हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी भ। 78वां प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए च में। 79वां प्रश्न हमारे सामने, हिंदी की ब ध्वनि कौन सी है। ओष्ठ्य ध्वनि हिंदी की ब ध्वनि के अंतर्गत आती है। 80वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित इनमें से अंत्यस्थ वर्ण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए व अंत्यस्थ वर्ण है। 81वां प्रश्न हमारे सामने है, अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी य व और र। 82वां प्रश्न हमारे सामने अर्धस्वर है। ऑप्शन नंबर ए ये और व अर्धस्वर है। 83वां प्रश्न हमारे सामने है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। यूपी पीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न। 84वां प्रश्न हमारे सामने, इनमें से कौन सी ध्वनि अंत्यस्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ब अंत्यस्थ ध्वनि नहीं है। 85वां प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ये यूपी टीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन। 86वां प्रश्न हमारे सामने है, सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला ही जो करेक्ट आंसर है, ये और वह ध्वनि अर्धस्वर कहलाती है, बिल्कुल करेक्ट है। बी है इसका व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, बिल्कुल गलत। सी है अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होता है, गलत। डी है हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, बिल्कुल गलत। इसका जो करेक्ट आंसर है, ये और वह ध्वनि अर्धस्वर कहलाती है। 87वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा
अंत्य स्थ व्यंजन है? इसका करेक्ट आंसर है ले, ऑप्शन नंबर ए। प, फ, ब, भ और मैं व्यंजन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ्य के। 89वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? छोटा ऊ, ऑप्शन नंबर डी। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 90वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंत्य स्थ व्यंजन कौन कौन से है? ऑप्शन नंबर बी य, र, ल, व। हिंदी वर्णमाला में अंत्य व्यंजन होते हैं। 91वां प्रश्न है, निम्न में से अंत्य स्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी व। 92वां प्रश्न है, निम्न में से अंत्य स्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी ये। 93वां प्रश्न है, ये, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन नंबर बी अंत्य स्थ के। 94वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से है? ऑप्शन नंबर बी स, कश, स और है। 94वां प्रश्न था। 95वां प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से स और कस स व्यंजन किस प्रकार के हैं? ऑप्शन नंबर सी ऊष्म के। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ल में। स, कश और स के अंतर्गत आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म। 98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है श, कस और स। 99वां प्रश्न है, ऊष्म वर्ण कौन कौन से है? ऑप्शन नंबर बी स, कस और श। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी ग। तो यहाँ तक की क्लास में हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये जो 100 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं, ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास आगे की तरफ बढ़ते हैं और 100 से आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। 101वां प्रश्न है हमारा, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। 102वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है स, कस, स और है। यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही फर्स्ट शिफ्ट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। 103वां प्रश्न है, रीरी एक संयुक्त स्वर है, किन दो वर्णों के सम्मिलित किया गया है इसमें बताइए। ऑप्शन नंबर सी स और र वर्णों को। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन नंबर ए क और कश। 104वां प्रश्न कंप्लीट होता हुआ हमारा। और 105वां प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए। 106वां प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रीरी। 106वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 107वां प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन अज्ञ बनता है, ऑप्शन नंबर बी जय और अण्य से। 108वां प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन। 109 प्रश्न है,
निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी श। 110वां प्रश्न है, रीरी किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन नंबर बी तय और रैग। 111 प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? ऑप्शन नंबर ए क। 112 प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? ऑप्शन नंबर सी च अल्पप्राण है। 13 प्रश्न है, 113वां प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ग। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी ज। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी भ। 116वां प्रश्न है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है? ख, छ और ठ। 117वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है? ऑप्शन नंबर डी ख। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए महाप्राण व्यंजन। 119वां प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्णों में किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी दूसरा और चौथा। 120वां प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये अशुद्ध वाक्य है। यूपी बीएड जॉइंट एग्जाम 2015 में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी स उष्ण। 123वां प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी स। 124वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन नंबर ए च। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन नंबर के ए यानी क। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है जे घोष वर्ण है। सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी ब। 129वां प्रश्न है, आयोगवाह कहा जाता है? आयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को। ऑप्शन नंबर ए। 130वां प्रश्न हमारे सामने है, आयोगवाह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी अनुस्वार एवं विसर्ग को। यूपी टेट एग्जाम सेकंड पेपर 2017 में पूछा गया प्रश्न। 131वां प्रश्न हमारे सामने है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 52। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजनों में, उसे क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं, जो कि विसर्ग और अभी हमने पढ़ा था अनुस्वार होते हैं। 132वें का जो करेक्ट आंसर है उसे आयोगवाह कहा जाता है। 133वां प्रश्न हमारे सामने है, हिंदी वर्णमाला में अण और अञ्य क्या है? अंग और अञ्य क्या है? 133वां प्रश्न हमारे सामने है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अञ्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी आयोगवाह है। 134वां प्रश्न हमारे सामने है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर बी अंग और अञ्य। 135वां प्रश्न हमारे सामने है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से है? ऑप्शन नंबर डी अण और अञ्य अंग और अञ्य। 136वां प्रश्न हमारे सामने है, वह वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी दंतोष्ठ्य। 137वां प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन नंबर बी झ। 138वां प्रश्न हमारे सामने है, कामता प्रसाद गुरु ने
बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन नंबर बी 2। 139वां प्रश्न हमारे सामने है। उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है दंतोष्ठ्य की। 140वां प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि स्पर्श संघर्षी कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए च, छ, जे और झ। 141वां प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है व। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन कौन से है? ऑप्शन नंबर ए भय। 143वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व वर्ण का वैशिष्ट्यिक है। ऑप्शन नंबर बी दंतोष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरनुनासिक। 144वां प्रश्न हमारे सामने है। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए के 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 145वां प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी क और त। कामता प्रसाद शब्द 46वां प्रश्न हमारे सामने है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन नंबर सी युग्मक ध्वनि। 147वां प्रश्न हमारे सामने है। ड और ढ ध्वनि के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी यह मूर्धन्य उपक्षिप्त ध्वनि है। 148वां प्रश्न हमारे सामने है। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यह में अनुस्वार सूचक नहीं है। 149वां प्रश्न है। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ्य और ध्वनि। 150वां प्रश्न हमारे सामने है। वर्णों का पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजनों में 150वां प्रश्न हमारे सामने है।